हाँ भाई, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। हाँ भाई, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के सभी बच्चे फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? कोई समस्या किसी को? हाँ भाई, चलो भाई, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग भैया। और जो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग भी। ठीक है। हाँ भाई, तो करें क्लास को स्टार्ट हम। आज हम हमारी नई यूनिट जो है उसको स्टार्ट करेंगे भाई। जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की यूनिट नंबर सेकंड है, बूलियन अलजेब्रा, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो एक नए जोश के साथ में, बढ़िया मोटिवेशन के साथ में पढ़ेंगे भैया हमारी यूनिट नंबर सेकंड को। ठीक है, चलो करते हैं भी क्लास को स्टार्ट। आ जाओ। ठीक है। हाँ भाई, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं। हमारी जो यूनिट नंबर सेकंड है, देखो भाई, यूनिट नंबर सेकंड है हमारी। और उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम जो है ना वो है बूलियन एलजेब्रा। बूलियन एलजेब्रा। बूलियन बीज गणित, जिसको अपन कह सकते हैं भैया किसके अंदर, हिंदी में कहें तो। ठीक है। आपके कमेंट अमेंट मैं सभी चेक कर रहा हूं, तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या लगे, हाँ भाई हो रही है नहीं हो रही है, तो मुझे तुरंत कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हो। ठीक है। चलो, तो ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है ना? जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको साफ तरीके से दिखाई दे रहा है ना? किसी को समस्या है तो आप मुझे तुरंत के तुरंत कमेंट कर देना। कुछ ऑडियो वीडियो में कुछ फर्क दिख रहा होगा आपको, बस उसी के पीछे लग रहे थे हम एक दो दिन से। कुछ बच्चे नाराज भी हैं, कुछ बच्चे मजे भी ले रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम हमारी यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी यूनिट का नाम है बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, बूलियन बीजगणित स्टार्ट करेंगे। इसके बेसिक जो रूल हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको भी सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि वास्तव में बूलियन अलजेब्रा क्या होती है। बूलियन बीजगणित जो नाम इसका रखा गया है वो क्यों रखा गया है? आपके मन में सवाल आया भाई कि इसका नाम जो है वो बूलियन अलजेब्रा क्यों रखा गया है। भाई आप कहीं पर भी घूमने जाते हो, ठीक है, तो कहीं पे घूमने गए, आपने पूछ लिया अपने बड़े भाई बहन से, पापा से पूछ लिया कि सर तो नहीं बोलो पापा, ये जो जगह है इसका नाम ये क्यों रखा गया है, इसे क्यों रखा गया है, इस प्रकार छोटे छोटे सवाल आपके मन में आते होंगे। तो जनरली उनका जवाब ये रहता है कि भाई यहाँ पे कुछ हुआ है, जैसे कि कुछ युद्ध हुआ है तो उस जगह का नाम युद्ध के हिसाब से रख दिया। वो अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से बातचीत वो कर लेते हैं, है कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे मैं भी आपको थोड़ा बहुत यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि अलग एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम बात करेंगे हमारे मेन एग्जाम्पल की। ठीक है, ये तो इसमें दिखेगा क्या? यहाँ पे दिख तो रहा है, ऐसी बात नहीं है, ठीक ठाक दिख रहा है, इतना अच्छा भी नहीं दिख रहा। ठीक है, लेकिन ट्राई कर लेंगे, ये सही दिखेगा, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना। सुनो भाई, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, और बूलियन अलजेब्रा की एंट्री कैसे हुई, कहाँ से हुई, वो सब कुछ आपको मैं डिस्कस से, मतलब स्टार्टिंग से बताऊंगा, डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल सुनिए। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में कोई दो एलिमेंट हैं, 5 + 3 कितने होते हैं भैया? आप कहोगे गुरुजी 8 होते हैं, है कि नहीं बताओ? बच्चों ने कहा कि सर बिल्कुल सही बात है, 8 होते हैं। लेकिन इसे कहते हैं अपन अप्लाइड मैथमेटिक्स।
ठीक है, जहां पर चीजों को हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं और जनरली जो रूल पढ़ते हैं अपन यही पढ़ते हैं मैथमेटिक्स के कि भाई 5 + 2 3 जो भी होगा वो किसके बराबर होगा किसका नहीं होगा वो आपको पता है। ठीक है, 2 के बराबर होगा 3 के बराबर होगा, पता नहीं किसके बराबर होगा लेकिन पता तो है ना। ठीक है, लेकिन एक तरीके से एक दूसरी दुनिया आप कह सकते हो एलजेब्रा की दुनिया। हालांकि आप तो अभी एंटर कर रहे हो, ठीक है, अभी आप फर्स्ट ईयर के अंदर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से अपन थोड़ा सा एक तजुर्बा ले रहे हैं कि वास्तव में एलजेब्रा होती क्या है। फिर जैसे आप यहाँ पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में चीज पढ़ लोगे, उसके बाद फिर आप सेकेंडरी में जाओगे, फिर वहां पर रियल एनालिसिस के नाम से एक पेपर पढ़ोगे, वहां पर कंप्लीट इन्हीं बेसिक रूल्स को यूज करते हुए हम आगे चीजों को पढ़ेंगे। भाई एक छोटी सी बात पूछता हूं आपसे, आपने यहां पर एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम है सेट, जिसको मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया, ठीक है, समुच्चय। अगर आपने पढ़ने की कोशिश करी होगी तो ठीक है, समुच्चय सेट समुच्चय जो मैंने आपको पढ़ाया ये मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको पढ़ाया। अब आपको पता है, कभी आपने सोचा है कि आपके दिमाग में कभी सवाल आया है कि हमने 12th क्लास पढ़ी और 12th क्लास में जो मैथमेटिक्स में टॉपिक थे वो शुरुआत के एक्सरसाइज के वो शुरुआत में क्यों है? भाई आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, ठीक है, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा, अवकलन पढ़ा, कभी आपने सोचा है कि ये जो टॉपिक हैं ये बहुत पीछे क्यों है? 7वां 8वां या 9वां एक्सरसाइज जो आपका होता है वो होता है इनका, पहले क्यों नहीं है? पहला दूसरा तीसरा क्यों? क्योंकि पहले बेसिक बना हुआ आप, पहले चैप्टर में आप सिंपल फंक्शंस के बारे में जानते हो कि फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद में डिटरमिनेंट हो गए, मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद लिमिट वाला पोर्शन हो गया, क्योंकि लिमिट को समझना इंपॉर्टेंट है पहले। तो वैसे ही चीज है, आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर में सेट के बारे में सीख लेते हो, समुच्चय के बारे में आपने पढ़ लिया, तो समुच्चय के बारे में पढ़ लोगे ना, उसके बाद अब जैसे आप आगे पहुंचोगे सेकेंड में पहुंचोगे तो सीक्वेंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। और जैसे सीरीज पढ़ रहे हो आप, तो सीरीज कैलकुलस में पढ़ ली, सीरीज पढ़ लिया आपने, सेट आपने पढ़ लिया, तो देखो सुनो ध्यान से, सेट हो गया, सीरीज हो गया, फिर आप सीक्वेंस पढ़ लोगे सेकेंडरी में जाके, ठीक है, सीक्वेंस सब सीक्वेंस जो भी है सब कुछ वहां पढ़ लोगे। फिर जैसे थर्ड ईयर में आप एंटर करोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे ग्रुप, पढ़ोगे आप क्या पढ़ोगे? ग्रुप पढ़ोगे, और ग्रुप के साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो अभी बताना अच्छा नहीं है, लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए इतना बता दिया है कि सेट जरूरी है क्योंकि बेसिक टॉपिक है, इसी से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हमने मान लिया। आपने कहा कि गुरुजी ठीक है कि सेट मेरे पास समुच्चय है, वो हमने पढ़ लिया है बहुत ही शानदार तरीके से। मैंने कहा चलो ठीक है, अब हम थोड़ा सा एंटर करते हैं बूलियन एलजेब्रा की तरफ। आपने कहा ना कि सिंपल 5 + 3 कितने होते हैं? 8 होते हैं, लेकिन एक दूसरी दुनिया है और उस दुनिया का नाम है भैया, क्या नाम है दुनिया का? उस दुनिया का नाम है बूलियन एलजेब्रा, ठीक है। और इस बूलियन एलजेब्रा का जो मालिक है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट आपका था, एक वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक का नाम है बूलियन। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है भैया? बूलियन नाम है उसका, बूलियन एलजेब्रा। तो बूलियन नाम का एक साइंटिस्ट था, सिंपल आप इतना लिखो कि बूलियन नाम का एक वैज्ञानिक था, पागल वैज्ञानिक था। अब उसने क्या कहा कि जो आपके एल्जेब्रिक एलिमेंट हैं, अब एल्जेब्रिक एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? आपने कहा कि गुरुजी एल्जेब्रा, तो आपने कहा कि बूलियन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एल्जेब्रा बनाई। मेरी बात ध्यान सुनना, मोस्टली जो टीचर होंगे, हालांकि आप सोचो कि मेरा सिलेबस बहुत पीछे है फर्स्ट ईयर का, लेकिन फिर भी मैं इन चीजों को स्किप नहीं कर रहा हूं क्योंकि मतलब ही नहीं है। पढ़ाई क्यों कर रहे हैं अपन? जो चीज पढ़ेंगे सोलिड तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो बूलियन एलजेब्रा आपका है, तो बूलियन एलजेब्रा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बूलियन एक एलजेब्रा। अब आपके दिमाग में सवाल है कि सर बूलियन कौन था? तो बूलियन एक वैज्ञानिक था, उसने अपना दिमाग लगाया, लेकिन एलजेब्रा क्या है? व्हाट इज एलजेब्रा?
बच्चों के मन में तो नॉर्मल सवाल आ जाता है कि सर ये तो अलजेब्रा एक सब्जेक्ट का नाम है बस। अरे तो सब्जेक्ट का नाम तो है, लेकिन कोई पूछ ले आपसे कि व्हाट इज अलजेब्रा, तो बच्चे कहेंगे सर ये क्या पागल सी बात कर रहे हो, अलजेब्रा मतलब अलजेब्रा। सुनो देखो, बेसिक आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा देखो अलजेब्रा का मतलब क्या है। अलजेब्रा के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, फिर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज अलजेब्रा, अलजेब्रा क्या है। देखो अलजेब्रा एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसके अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, वेरिएबल्स की। लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जो वेरिएबल्स हैं, आपकी जो चर हैं, इन वेरिएबल्स की स्टडी की जाती है किसके अंदर, अलजेब्रा के अंदर। और अगर मैं इन एल्जेब्रिक एलिमेंट, इन वेरिएबल, इन चरों के बीच में कोई ऑपरेशन लगा दूं, कोई संक्रिया लगा दूं। ऑपरेशन का मतलब समझे आप, ऑपरेशन का मतलब है कि कोई संक्रिया। अब संक्रिया का मतलब भी आप समझे नहीं मेरे हिसाब से, कि संक्रिया का मतलब है कि प्लस, डॉट, माइनस, भाग, कुछ भी मान लो आप, कुछ भी मैं यहां पर इनके बीच में ऑपरेशन लगा दूं, ऑपरेशन को एंटर करवा दूं, तो वो एक फॉर्म बन जाएगी आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म। लेकिन एक बात सुना ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं यहां पे बूलियन एल्जेब्रा। क्या कहा मैंने, हम पढ़ रहे हैं यहां पे बूलियन एल्जेब्रा। तो बूलियन नाम के साइंटिस्ट ने क्या कहा कि मैं तो एक काम करूंगा, केवल और केवल जो कहानी मैं बताऊंगा ना, वो आपके प्लस के लिए और डॉट के लिए ही बताने वाला हूं। भाई मैं जो यूज करूंगा, सिंबल्स का यूज करूंगा इन वेरिएबल्स के लिए। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। अब मैं कह रहा हूं आपसे एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी कुछ भी होंगे, लेकिन वो वेरिएबल होने चाहिए। अब मोस्टली बच्चों को पता होगा, ऐसी बात नहीं है, देखो इतने भी गिरे हुए नहीं हो आप, लेकिन बच्चे फिर भी पूछ ले मेरे से कि सर व्हाट इज द वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, चर क्या होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, एग्जांपल लूं मैं, जैसे मैंने कहा कि मैं वेरिएबल हूं, तो इसका मतलब है कि मेरा जो मान है वो कभी भी बदल सकता है, और आप अपनी इच्छा के अनुसार अपना मान, यानी कि मेरा मान चेंज कर सकते हो। जैसे एक्स वाई जेड है, एक्स का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं इसकी वैल्यू क्या लूं। ठीक है, तो इसका मतलब वेरिएबल का मान हम चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट का नाम सुना है आपने, अचर। एक तो चर होता है, एक अचर होता है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट वो होता है जिसका मान हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे 5, अब 5 4 2 1 कुछ भी मान लो, किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, सिंपल सी बात। चलो, तो हमने क्या पढ़ा कि गुरुजी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है बूलियन। ठीक है, अब उस बूलियन नाम के साइंटिस्ट ने एक एल्जेब्रा बनाई ही, और एल्जेब्रा क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इन वेरिएबल्स की फॉर्म से बनी एल्जेब्रा पर जब बूलियन नाम के साइंटिस्ट ने प्लस और ये जो डॉट है, ये दो ऑपरेशन अप्लाई कर दिए, उसे कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बूलियन एल्जेब्रा। बात क्लियर। और हमने क्या कहा कि हम पहली जो यूनिट पढ़ के आए सेट वाली, उस बिना यहां पर कुछ नहीं है, मतलब सेट वाली यूनिट के बिना यहां पे कुछ भी नहीं अपन कह सकते हैं, क्योंकि बिना सेट के इस यूनिट को पढ़ना बेकार है, बेकार बिल्कुल। क्योंकि वहां से लॉजिक बनेंगे, बेसिक बनेंगे, और यहां पर यूज भी करेंगे उनका। अब पढ़ोगे तो भी मजा आएगा, ऐसे नहीं मजा नहीं आएगा, बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहां पे इस पूरी कहानी को मैं मिटा के मैं क्या लिख सकता हूं, देखो मिटाने की बात नहीं है ना, ऐड कर लो। अब यहां पर मैं एक छोटी सी बात कहूं कि बूलियन नाम के जो साइंटिस्ट था उसने क्या कहा कि मेरे पास में एक सेट है, एक समुच्चय है, इन सभी चीजों को आप अपने हिसाब से लिख लेना, अरेंज कर लेना, मैं लिखने का टाइम भी दे दूंगा आपको, साथ के साथ नोट्स भी आप बनाते रहना। ठीक है, सेट एक समुच्चय मेरे पास में है। ठीक है, तो सेट जो समुच्चय है वो मैंने ले लिया बी, या फिर आप कह सकते हो कैपिटल बी। और इस कैपिटल बी को हम अगर नाम देना चाहें तो इसे कहेंगे अपन बूलियन सेट। क्या कहेंगे इसे अपन, बूलियन सेट कहेंगे, बूलियन समुच्चय, बूलिय समुच्चय कहेंगे इसे अपन। ठीक है,
नाम लिख लो पर्सनली। तो अब क्या हुआ देखो, सिंपल सी कहानी है। पूरी कहानी को बताने के लिए मैंने ये पूरा थोड़ा बहुत बेसिक समझाया, कि जरूरी था बेसिक समझाना, ठीक है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि एक ऐसी स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर कौन सी है भैया, ये मेरे पास में स्ट्रक्चर बन गई है आपकी, देखो बी कोमा प्लस कोमा डॉट। ये जो संरचना है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो संरचना आपकी है, इस संरचना को कहते हैं अपन बूलियन एल्जेब्रा। अब यहां पे बी क्या है, प्लस क्या है, डॉट क्या है, एल्जेब्रा क्या है, बूलियन क्या है, सब कुछ मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। कमेंट कर सकते हो, कमेंट में आपके चेक कर रहा हूं अभी के अभी। अगर किसी को डाउट है तो तुरंत अभी के अभी कमेंट फेंक सकता है। लाइव बच्चा देख रहा है कमेंट, देखो लाइव देख रहे हो ना, तो फिर इसका मतलब है कि आप कमेंट भी करना चाहिए आपको, ठीक है। लाइव देख रहे हो तो कमेंट आना चाहिए, तो कमेंट कर दो, सिंपल सी बात, ठीक है। चलो भाई, तो मुझे भाई देखो दिख तो सभी को रहा है ना, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है। चलो भैया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस ये है, समस्या यहां पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई डाउट किसी का नहीं आया है, कमेंट देख रहा हूं मैं, किसी का डाउट यहां पे नहीं आया है, ठीक है। और ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा आ रही है यार, इसको कम कर देंगे थोड़ा सा, आप कहो तो। हाँ ये सही है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये सीखा कि बूलियन एल्जेब्रा क्या होती है, ठीक है। अब बूलियन एल्जेब्रा हमने सीख ली है, अच्छी बात है। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं और मैं आपसे ये कहूं, देखो ध्यान से, ऐड कर दूं यहाँ पे, भाई मैं यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं परिभाषा, परिभाषा, डेफिनेशन, क्योंकि एक नंबर में मान लो कि आपसे डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ ले, तो आप क्या लिखोगे, तो आप ये लिखना, यहां पर पर्सनली लिखना भैया, कि मेरे पास में देखो जी, अब यहाँ पे जी तो क्यों लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी कोमा प्लस कोमा डॉट, जो स्ट्रक्चर है वो एक ऐसे स्ट्रक्चर है जो बूलियन प्रॉपर्टी को फॉलो करे, उसे कहते हैं बूलियन एल्जेब्रा। हाँ भाई, तो मैंने आपसे क्या कहा भैया, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि एक ऐसी स्ट्रक्चर जो कि बी कोमा प्लस कोमा डॉट, मेरे पास एक स्ट्रक्चर बन गई, और उस स्ट्रक्चर का मैं नाम दे रहा हूं बूलियन एल्जेब्रा, ठीक है। अब एक बच्चे का सवाल आता है छोटा सा, वो बच्चा क्या कहता है मेरे से कि गुरुजी एक बात बताओ, कि जनरली हम मैथ पढ़ते हैं, और हमने अभी तक जो मैथ पढ़ी है उस मैथ के अंदर हमने प्लस के बारे में सुना है, हमने डॉट, या फिर आप कह सकते हो कि जो मल्टीप्लाई है उसके बारे में सुना है, हमने माइनस के बारे में सुना है, और हमने यहाँ पर किसके लिए सुना है भैया, डिवाइड के लिए भी सुना है कि नहीं, भाग के लिए भी सुना है। अब बच्चे का सवाल सुनो आप एक बार, आपके मन में सवाल आना चाहिए, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूं। अब बूले नाम के साइंटिस्ट ने इन दो ऑपरेशंस को यूज किया, बाकी इनका नाम भी नहीं लिया उन्होंने, मना कर दिया। अब इनसे क्या पर्सनल दुश्मनी है क्या उसकी, नहीं है भाई, प्लस को और डॉट को तो ले लिया, लेकिन माइनस को और भाग को नहीं लिया, क्यों नहीं लिया,
इसके पीछे कोई कारण तो होना चाहिए ना, कोई लॉजिक तो होना चाहिए। भाई बिना लॉजिक के हम चीजों को क्यों ऐसे क्यों सीख ले? सवाल है आपके मन में? नहीं था तो बना लो, क्या फर्क पड़ता है, इंटरेस्ट की बात है। चलो, तो हमने कहा कि चलो ठीक है सर बताओ, अब अगर हमें तो नहीं पता कि क्यों माना क्या नहीं माना, ठीक है। अब देखो इसके दो कारण है, सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूं, इसके दो कारण है। एक कारण तो आपका यही है कि भाई बूलियन नाम का साइंटिस्ट था, अब उसने अपनी अलजेब्रा बनाई, ठीक है। तो उसने देखा कि यार मेरे पास प्लस के लिए और डॉट के लिए मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आप कहो गुरु जी ये कौन सा लॉजिक हुआ, ये तो हर कोई बता देगा कि बूलियन नाम का साइंटिस्ट था, उसने दो के लिए काम किया था, प्लस के लिए डॉट के लिए, तो ये प्लस और डॉट बन गया, ठीक है। लेकिन सुनना ध्यान से, अब ये थोड़ा फील करना, ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ना अभी आपको, ये जो मैं कथन, ये जो स्टेटमेंट मैं आपसे बोल रहा हूं, एक स्टेटमेंट अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप 4 से 5 दिन लगातार पूरी यूनिट को पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा आपको, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। कथन जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा हूं मैं, कि प्लस और डॉट जो मेरे पास में है, जब इन दोनों के लिए उसने काम किया, किसने? बूलियन नाम के साइंटिस्ट ने। फिर उसने कहा कि यार माइनस के लिए मैं काम कर लेता हूं और भाग के लिए काम कर लेता हूं। जैसे उसने काम करना चालू किया, उसने उसने देखा कि जैसे ही मैंने इन दोनों के लिए काम किया ना, तो जैसे सपोज करो मेरे पास में प्लस के लिए सपोज कर लो कोई वैल्यू मेरे पास 1 बन रही है, और डॉट के लिए मान लो 0 बन रही है, तो भैया सेम कहानी, प्लस यानी कि ये मेरे पास माइनस के लिए भी 1 ही बन रही थी, और डॉट के लिए भी 0 ही बन रही थी। मतलब प्लस के लिए हमने माना कि भाई वैल्यू 1 बन गई और डॉट के लिए 0 बन गई, तो हमने देखा कि जब माइनस के लिए काम किया और भाग के लिए काम किया ना, तो उनके लिए भी वैल्यू जो है सेम बन गई। मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कि वही वैल्यू आती है, प्लस के लिए 5 आ गई तो माइनस के लिए 5 आ गई, डॉट के लिए मैंने बात करी 0 आ गई, 2 आ गया, कुछ भी वैल्यू मान लो, तो भाग के लिए वही आ गया। मतलब दोनों में वैल्यू रिपीट हो रही है, माइनस में और डिवाइड के अंदर, जो वैल्यू प्लस और डॉट में आ रही है वही वैल्यू वहां पर आ रही है। तो इसने कहा कि यार फिर फालतू मेहनत करने से क्या रिक्वायरमेंट है, मैं इतनी बड़ी स्ट्रक्चर क्यों बनाऊं, मैं अपनी बूलियन अलजेब्रा को छोटा सा बना देता हूं, और उसके अंदर केवल डॉट को और केवल मैं डिवाइड को रख लेता हूं, ठीक है। इन दोनों को रख के मैं काम कर लेता हूं, अपना काम हो जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। तो उसने कहा चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं है, प्लस और डॉट के लिए ले लो। अब आप ये कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस के लिए और एक बार जो डिवाइड है उसके लिए वैल्यू सेम बनती है? मैंने कहा एक काम करो, थोड़ा बेसिक सीखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बेसिक सीखो, उसके बाद में फिर अपन कंप्लीट ये लॉजिक सिखाएंगे, क्योंकि अभी मैं आपको सिखाने की कोशिश तो करूंगा लेकिन आप सीख नहीं पाओगे, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप सिंपल लिख लो परिभाषा डेफिनेशन के तौर पर, एक ऐसी संरचना या फिर एक ऐसी, अब आप देखो इसमें डेफिनेशन बनाने के लिए कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं यहां पर अभी यूज करूं, एक ऐसी स्ट्रक्चर, ये मेरे पास बी है, प्लस है, कोमा डॉट। अब आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो? आप बुक पढ़ रहे हो भैया डिस्क्रिट मैथमेटिक्स की, तो भैया डिस्क्रिट मैथमेटिक्स जो मेरे पास में है, इस डिस्क्रिट मैथमेटिक्स की एक ऐसी स्ट्रक्चर, एक ऐसी संरचना जो बी कोमा प्लस कोमा डॉट के लिए कोई ऑपरेशन प्रोवाइड करवाता है, कुछ संरचना प्रोवाइड करवाता है, ऐसे स्ट्रक्चर को डिस्क्रिट मैथमेटिक्स ने नाम दिया बूलियन संरचना, या फिर बूलियन एल्जेब्रा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। बस देखो, मैं आते ही ये बता देता कि बूलियन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने डॉट के लिए प्लस के लिए अपनी एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी को, उस स्ट्रक्चर को बी कोमा प्लस कोमा डॉट से दिखाते हैं। तो उसमें क्या है, मजा नहीं आता बिल्कुल, उसमें क्या है, बस ठीक है पढ़ लिया लेकिन बेसिक नहीं बना, किसी ने कुछ छोटी मोटी बातें पूछी, वहीं पे लेवल आपका गिर जाएगा। भाई लेवल बनता कैसे है? कोई भी टीचर कभी भी आपसे कुछ पूछेगा नहीं नॉर्मली, जो आपको आता है, भाई जो लॉजिक बच्चे को परेशान करता है या फिर उसको नहीं आएगा,
टीचर वहीं पे उस चीज़ को पूछेगा। तो मैं ये लेके चलता हूँ कि छोटी से छोटी जो चीज़ है वो आपको पता चले, ताकि बेसिक भी मजबूत हो जाए और साथ के साथ आपका लॉजिक भी क्लियर हो जाए, दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे हमने उस डेफिनेशन की बात करी, कोई एग्जाम में डेफिनेशन पूछे नहीं जाएगी, लेकिन मैंने आपको केवल बताई थी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आप ऊपर हेडिंग डालिए भैया, और कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म लिखिए भैया, महत्वपूर्ण गुणधर्म। सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब मेरी बात को ध्यान सुनना, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब ये मान के चलो कि ये जो प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवाने वाला हूं ना, ये सारी प्रॉपर्टी जो है, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से समझ ली तो ईमानदारी की बात है, कंप्लीट पूरी यूनिट नंबर सेकंड आपके कदमों में होगी। जैसे आपने सेट को पढ़ा, सेट में डायग्राम सीखे, सब कुछ सीखा। अब सेट वाले टॉपिक में तो क्या था कि यार उसमें 2-3 टॉपिक अलग से भी थे। जैसे मैं बात करता हूं अपनी, वो गणितीय आगमन सिद्धांत भी था उसके अंदर, और वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी था उसके अंदर। तो वो चीजें एक्स्ट्रा थी एक तरीके देखा जाए तो। यहाँ पे प्योर अलजेब्रा पढ़ेंगे अपन, ईमानदारी की बात है। ये 4-5 रूल को आपके दिमाग में सेट कर लो। दोस्ती करनी पड़ेगी, दोस्ती नहीं करोगे तो फिर इनसे डर लगेगा आपको। ईमानदारी की बात है, इनको चीज़ों को स्किप कर दिया ना आपने, तो ये फिर आपका बेसिक जो है ना, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे रियल, बाकी थर्ड ईयर में तो एलजेब्रा कॉम्प्लेक्स। ये जो बुक है ना, ये ऐसी बुक है जो इनके बिना नहीं पढ़ाई जाएगी आपसे, और डर लगेगा आपको। जब थ्योरम्स करोगे, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे कर रहे हैं, ये कैसे A+B, ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी पता नहीं है। ठीक है, अब आप देखना एक बार, ईमानदारी की बात है, ये 4-5 रूल पढ़ लेना, उनके बाद आप ये कहोगे कि सर इसमें क्या था। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर देखो किसी बच्चे ने, सपोज करो जिसने रूल नहीं पढ़ रखे और डायरेक्ट उन डेरिवेशनों को देख लिया जो मैं आपको करवाने वाला हूँ, ये मान के चलना कि वो ऐसे बोलेगा कि भाई मेरे को नहीं पढ़नी मैथमेटिक्स, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। ईमानदारी की बात है। क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मान के चलो कि डायरेक्ट यहाँ पे अलजेब्रा में कुछ समझ में नहीं आता। अब यार अलजेब्रा में ये चीज़ लिख रखी है भाई, A+B = C+D, डॉट में E है, F है, कुछ भी मान लो, ऐसे करके कुछ लिख रखा है। अब आपको मैंने बताया नहीं है कि ये क्या है क्या नहीं है, तो आप इसको देखोगे तो आप ये सोचोगे कि यार इसको याद कैसे करना है, ये याद कैसे होगा, इसको पढ़ेंगे कैसे, समझ में कैसे आएगा। अरे तो लॉजिक तो सीख लो पहले। भाई आपके गुरुजी ने आपको शुरू में क्या सिखाया था कि भाई मैथमेटिक्स के अंदर 1+1 2 होता है। तो बताओ आज हम उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कितनी बड़ी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो बस पहले हमने वो रूल सीख लिया, और उस रूल को सीख के हमने काम कर लिया। अब इसमें पहली जो प्रॉपर्टी आती है, सीक्वेंस वाइज जो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इसमें अपन क्रम विनिमयता। आराम से लिखो भैया, पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे अपन इसमें, वो पढ़ेंगे क्रम विनिमयता। विनिमयता लिखे हैं, क्या लिखे हैं इसको? विनिमयता आएगा भैया, गलती मत करना भैया, क्रम विनिमयता ये लिखेंगे भैया, क्रम विनिमयता। इंग्लिश में भैया इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई ये क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो सुनो भैया, भाई मैंने क्या कहा था आपसे, माना लेट हमारे पास में एक सेट बी है, और बी जो मेरे पास में जो सेट होगा, ये बूलियन एलजेब्रा या बूलियन सेट आप इसे कह सकते हो। अब इस बूलियन सेट से हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी, और उस स्ट्रक्चर का जो नाम है कुछ इस प्रकार से दिया गया था भैया। क्या था भैया? बी कोमा प्लस कोमा डॉट मेरे पास में, और इस
स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था बूलियन अलजेब्रा। अब ध्यान रखना इस बात का कि हमेशा बूलियन अलजेब्रा के अंदर प्लस और डॉट जो मेरे पास में ऑपरेशन है, ऑपरेशन मतलब संक्रिया और संक्रिया मतलब आपके गुणधर्म प्लस माइनस गुणा भाग, ठीक है, इन्हीं का यूज करेंगे। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो लिख सकते हो आप। पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो ये कहती है कि अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी बराबर कर दूं तो b प्लस का a आएगा, और अगर मैं यहाँ पे सेकंड करूंगा, प्लस के लिए काम कर लिया, a डॉट b बराबर b डॉट a। ये इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। आराम से लिखो, देखो, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिमाग कुछ कहता है आपसे कि गुरुजी कुछ बताओ, ठीक है, हमें समझ में नहीं आया है तो बेशक आप पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बैठे मत रहो आराम से, ठीक है, शांति से मत बैठ के रहना। चलो ये फटाफट इसको उतारो आराम से। अभी आपके दिमाग में कुछ बात चल रही हो, मान लो इसको देख के, ये देख लिया आपने और आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, मान लो आपने सोचना चालू कर दिया है। हालांकि सोचना भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन आपने क्या पता खुद ही कर दिया हो चालू। अगर कर दिया है तो बताओ फिर ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है। आपके मन में कुछ डाउट आ रहा हो, ये प्रॉपर्टी मैंने लिखाई कि ये प्रॉपर्टी होती है किसकी, कर्म विनिमयता की, कम्युनिटी प्रॉपर्टी। आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, 11th 12th में पढ़ी होगी। इसको आराम से लिखो, ये पहली प्रॉपर्टी है आपकी इसकी, ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है भैया। ऑडियो वीडियो में कोई समस्या है नहीं। अब एक बच्चा जो लाइव देख रहा है वो कौन देख रहा है ये बताओ भैया, कमेंट करके एक बार। अभी एक बच्चे का कमेंट आया था, तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं ना एक बार कमेंट करो भी, पता चले ना कौन देख रहा है लाइव। ये गुमनाम बच्चा जो लाइव देख रहा है कौन देख रहा है। फटाफट से कमेंट करो भैया, फिर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। लिख भी लेना साथ के साथ, ठीक है। मैं नोट्स आपको प्रोवाइड पिछली बार भी नहीं करवाए, बाकी आप टेंशन मत लो। यूनिट नंबर फर्स्ट के नोट तैयार हो चुके हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा आजकल के अंदर। हाँ भाई, लिख लिया। कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे का कोई कमेंट तो मैंने यहाँ पे देखा नहीं अभी तक, बिल्कुल भी नहीं आया है। अरे भाई कमेंट कमेंट तो कर दो यार, नहीं करोगे मत करो। कमेंट नहीं आया इसका मतलब है कि आपका कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो देखो भाई, मैं बताऊँ आपको सही बात, ठीक है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के साथ साथ में थोड़ा सोच विचार भी लो, थोड़ा चिंतन भी किया करो। ईमानदारी की बात है, जब तक आप किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे कि सर देखो मेरे को तो बीएससी मैथ पढ़नी है ना, केवल पासिंग मार्क्स पढ़नी है, मेरे को मैथ से कोई काम नहीं है, मैं तो बढ़िया एसएससी की तैयारी करूंगा, वो करूंगा वो करूंगा। मैंने एक बात कही थी आपसे, बहुत बार कह भी चुका हूं आपसे कि ये मैथमेटिक्स है, ये काम आएगी नहीं आएगी कहाँ पे क्या। अब ये बताओ, हम इसको पढ़ रहे हैं थ्योरम को, क्या काम आएगी, कुछ काम नहीं आएगी। दो जगह काम आ सकती है, कहीं पे स्कूल में पढ़ाने जाएंगे वहाँ पे काम आ सकती है, फिर अपन किसी का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन एक दैनिक जीवन में बात करें तो क्या काम है इनका, कुछ भी काम नहीं है। ये सोच रहे हो ना आप, लेकिन गलत सोच रहे हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैथमेटिक्स की चीज़ें पढ़ते हैं अपन, मैथमेटिक्स हो गई, साइंस हो गई, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो, ये आपके माइंड को डेवलप करने के लिए, आपके माइंड को। आपने बहुत सारी मूवी देखी हैं, जैसे कुछ एलियन की मूवी हो गई, जैसे मैं एक दो मूवियों के नाम ले रहा हूँ। जॉन कार्टर मूवी एक, अगर आपने नहीं देखी है तो, जॉन कार्टर, ठीक है, नहीं देखी हो देख लेना।
डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी मिल जाएगी आप। ये मूवी वो सिखाती है कि वहाँ पे मंगल के कुछ लोग हैं, मंगल ग्रह के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आए थे, मतलब मूवी की बात कर रहा हूँ मैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो धरती पे लोग हैं ना, उनका माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, आपका माइंड है वो इतना कुछ स्टोर कर सकता है, इतना कुछ सोच सकता है, वो सोचने पे मजबूर करो आप उसको। लेकिन वो कैसे करोगे? अब आप चाहते हो कि यार मेरे को अपना माइंड जो है डेवलप करना है, उसको स्ट्रोंग बनाना है, उसको मतलब तेज करना है। क्या करोगे? मैथमेटिक्स पढ़ो यार, सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी जो चीज़ है ना आपके माइंड को डेवलप करने के लिए, वो मैथमेटिक्स है। साइंस भी बहुत अच्छा फील्ड है, फिजिक्स पढ़ो आप, केमिस्ट्री पढ़ो, जहाँ पे लगे ना कि सोचने की मतलब जोर दे रहा है, दिमाग के ऊपर जोर देना पड़ रहा है, समझ लो कि वहीं पर है खजाना, वही है असली खजाना, ये मान लो आप। समझ गए बात को? देखो, एक छोटी सी लाइन है आपके सामने है कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, कि जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। बताओ कितनी अच्छी लाइनें हैं। तो मस्त रहो, ठीक है? जिस फील्ड में जाना है सोचो और काम करना चालू करो। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, बीएससी की बात करते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी हमने इसको उतार लिया, थोड़ा आगे चलो। अब मेरे कहा कि भैया रुको, थोड़ा रुको भाई। यहाँ पे अभी किसी बच्चे ने कोई डाउट नहीं पूछा मेरे से। एक बच्चे का फिर भी डाउट आता है। अपनी ऑफलाइन क्लास में एक बच्चा बैठा है, राहुल नाम का। वो कहता है गुरुजी एक बात बताइए, आपने जो यहाँ पे कम्युनिटी प्रॉपर्टी बताई है, इस प्रॉपर्टी के अंदर पहली बात तो हमने दो एलिमेंटों का यूज क्यों किया? तीन का कर सकते थे, चार का, पांच का, छह का कर सकते हैं, लेकिन नहीं करा। सवाल है, आपके मन में नहीं आया तो क्या हुआ? सवाल तो है ना? ठीक है। अब यहां पे हम, ठीक है, किसी का कोई कमेंट नहीं है। अब यहां पे मेरी बात सुनो ध्यान से, इसको बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि a प्लस बी बराबर क्या हुआ? b प्लस का a। ये प्रॉपर्टी आपकी a डॉट बी बराबर b डॉट a। यहां से आपने सीखा, यहां से आपने ऑब्जर्व किया, सीखा कि यहां पर हम सीक्वेंस को चेंज कर रहे हैं। इसका नाम क्या है हिंदी में? क्रम विनिमयता, यानी कि क्रम को चेंज करना, क्रम को बदलना। अब आप क्रम को चेंज कर दोगे, क्रम को बदल दोगे, तो उसे कहते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपने सीखा कि यहाँ पे a प्लस बी, मतलब बी का, बी को एक ही जगह लिख दिया, ए को बी की जगह। यहाँ पे a डॉट बी है तो b डॉट ए आ गया। अब एग्जाम्पल ले लो आप। सपोज करो मैंने यहाँ पे तीन एलिमेंट ले लिए, मैंने लिखा यहाँ पे 1 + 2 + 3। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या कहानी है कि भैया यहाँ पर a था तो a को लास्ट में लिख दो, मतलब यहाँ पे 1 था तो इस 1 को लास्ट में लिख दो। ये मेरे पास b है, मतलब ये मेरे पास में b आ गया, तो इसको लिख दो आप स्टार्टिंग में। लेकिन अभी ये जो मेरे पास 2 है, इस 2 को लिखूंगा मैं बीच के अंदर। एक बात बताओ, यहां पर अगर मैं फोकस करूं तो इस 1 का जो सीक्वेंस था 1 है, इसका 3 था, यहाँ पे 3 को तो मैंने 1 बना दिया और 1 को मैंने 3 बना दिया, लेकिन 2 जो है ना, ये तो भैया अपनी जगह पर वैसे कि वैसे ही बैठा हुआ है ना। इसमें कुछ बदलाव हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक से ज्यादा एलिमेंटों नहीं, एलिमेंट्स का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है? एक से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा। ठीक है? अब दो से ज्यादा यूज करेंगे, इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी वहां पर फॉलो नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि दो एलिमेंट लेके चलेंगे, डॉट प्लस कुछ भी लगाओ, मामला सेट हो जाएगा। लेकिन दो से ज्यादा एलिमेंट के लिए अपना कर्म विनिमयता का रूल फॉलो नहीं होगा। सोचो, आप कॉलेज में गए, कॉलेज में टीचर पढ़ा रहा है, अब टीचर से आपने पूछ लिया गलती से, गुरुजी ऐसा क्यों होता है? अब टीचर को अगर आता होगा तो जनरली आता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं आता होगा तो फिर सोचो, और बाकी कॉलेज में जो बच्चे हैं वो बैठे हैं, और वो फिर, भाई यार वास्तव में सवाल तो तगड़ा पूछा आपने यार, इंप्रेशन बढ़ता है। अब बच्चे कहेंगे सर इंप्रेशन से क्या फायदा है, क्या होगा उस इंप्रेशन से? तो फिर पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पढ़ाई करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बैठो आराम से। ठीक है? तो इम्प्रूवमेंट चाहिए हमें। चलो,
अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अब हमारी जो प्रॉपर्टी सेकंड है उसको स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी एक और है, और उस सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है भैया बंटनता। बंटनता नाम है प्रॉपर्टी का। इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना अगर कहीं मिस्टेक हो तो। हाँ भाई, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? इस प्रॉपर्टी को अगर मैं ध्यान से पढ़ाऊं आपको, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाना भाई। यहां पे हमने कहा कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है बी कोमा प्लस कोमा डॉट, मेरे पास में ये स्ट्रक्चर जिसे अपन बूलियन एलजेब्रा के नाम से जानते हैं। हमने कहा कि भैया इसमें दो ऑपरेशन है, एक मेरे पास में प्लस है, एक मेरे पास में डॉट है। अब यहां पर शर्त लिख देना, आप कंडीशन लिख देना, शर्त। यहां पे शर्त लिख दो, आप कंडीशन लिख दो कि भैया बंटनता प्रॉपर्टी के अंदर कम से कम कम से कम आपको तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे। कम से कम यहां पे मुझे तीन अवयव लेने पड़ेंगे, तीन अवयव, तीन अवयव मुझे लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा भैया, तीन एलिमेंट ले लिए। कौन कौन से ले लिए? एक मेरे पास में एलिमेंट था ए, एक मेरे पास में, देखो अब मैंने क्या लिखा, देखो ध्यान सुनना, ए प्लस बी डॉट सी मेरे पास, चलो ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे, ध्यान सुनना, ये मेरे पास प्लस है, इस प्लस एलिमेंट को मैं क्या करूंगा भैया, इस सी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। भाई मेरी बात ध्यान सुनना, देखो थोड़ा समझना इस रूल को, थोड़ा समझना ध्यान से। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें फोकस करने वाली बात यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटर नाम सुना आपने कि भैया ये फ्लिपकार्ट का, ये अमेजोन का डिस्ट्रीब्यूटर है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट को वो डिलीवर करता है। तो यहां पर हमने क्या करा कि दो ऑपरेशन थे, एक तो मेरे पास प्लस है, एक डॉट है। हम प्लस और डॉट ऑपरेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के अंदर, ठीक है। अब यहां पे हम कोई से भी दो एलिमेंट ले लो, ठीक है। अब उस दो एलिमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैसे करेंगे, देखो ध्यान सुनना। ये मेरे पास ए प्लस बी डॉट सी मेरे पास में, मैंने क्या करा कि ये मेरे पास में है ए प्लस मेरे पास सी, और मैंने लिख दिया डॉट और बी प्लस सी। अब मैंने क्या किया, ध्यान से देखना आप, मैंने इस डॉट प्रॉपर्टी को तो रखा फिक्स एक जगह पे, और मैंने इस प्लस प्रॉपर्टी को सी के साथ में और बी को सी के साथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है आपकी, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम इसको मल्टीप्लाई के हिसाब से ले, मान लो ए प्लस बी डॉट सी मेरे पास में है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, तो यहां पे आपको यहां पे ए डॉट में सी और प्लस यहां पे बी डॉट में सी लिखना पड़ेगा। रटने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी ऊपर नीचे कैसे भी लिख दो, लेकिन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बंटनता नियम क्या कहता है, बात समझ में आ रही है आपको? बंटनता नियम क्या कहता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि बंटनता नियम में हम जो चिन्ह आएंगे अपने पास, प्लस और डॉट, इनको बांट देंगे, बांट देंगे। हमने पहले प्लस के लिए काम करा, इस प्लस को ए और सी के साथ में और बी और सी के साथ बांट दिया। फिर हमने कहा कि भाई डॉट वाले को बांट दो भैया, तो ए को सी के साथ में, बी को सी के साथ में, काम खत्म, ठीक है। अब यहां पे फिर भी किसी बच्चे का सवाल नहीं आया है, मैं देख सकता हूं कमेंट नहीं आए हैं। अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस वाले में तो सवाल तो खैर नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी एक बच्चे ने पूछा मेरे से कि गुरुजी यहां पर हमने तीन एलिमेंट क्यों लिए। फिर मैंने उसको सीधा सा जवाब दे दिया कि अगर सपोज करो यहां पर दो एलिमेंट लेते, तो फिर मुझे यहां पर बंटनता नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि फिर वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती
क्रम विनिमयता इससे पीछे वाली। देख लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बच्चे का सवाल आता है कि सर क्या इसके अंदर हम 2 से ज्यादा एलिमेंट ले सकते हैं क्या? भाई पीछे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का नाम था क्रम विनिमयता। हमने कहा कि भाई इसके अंदर 2 ही एलिमेंटों का यूज कर सकते हैं अपन, ए बी। सिंपल एक भी नहीं ले सकते और 2 से ज्यादा भी नहीं ले सकते, दोनों तरफ बाउंड्री कंडीशन लगा दी। लेकिन यहां पर क्या कंडीशन है कि आप 3 से कम नहीं ले सकते, 3 से ज्यादा 4 5 6 7 8 कितने भी एलिमेंट ले लो, उन सभी एलिमेंटों के अंदर आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बांट सकते हो, और जहां बांट सकते हो वहां पर मजे कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बता सकते हो फटाफट कमेंट करके, ठीक है। हाँ भाई, आराम से नोट डाउन करो और इसको लिख लो, बनटनता प्रॉपर्टी बहुत ही शानदार है। एक एक लॉजिक बता रहा हूं आपको मैं। आप देखो, मुझे पता है कि आप तो कुछ भी नहीं सोच रहे, ठीक है, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर कर रहा हूं ना आपको। टेंशन क्यों ले रहे हो आप तो कुछ भी नहीं सोच रहे हो, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर कर रहा हूं। टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं सब कुछ करवा दूंगा आपको, टेंशन मत लो। सोचने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब सोच देंगे अपन। और लिखते कमेंट भी कर दिया करो, ठीक है, पढ़ रहे हो तो। बाकी इतना भी काहे का एटीट्यूड है कि यस नो हाई, कोई कुछ भी कर रहे हो आप, लाइव क्लास ले रहे हो तो कमेंट भी कर दिया करो कि गुरुजी लिख लिया नहीं लिखा, जो भी बातें हैं। दिख तो सही रहा ना आपको, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर? चलो भैया, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई डाउट समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं है। चलो, तो यहाँ पे ये भी आपने नियम को लिख लिया है। अब तीसरा जो नियम मेरे पास में है, वो नियम भी बहुत ही शानदार है। अब वो नियम जो है वो क्या है भैया, ध्यान सुनना। एक मिनट रुको, मैं बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ। बैकग्राउंड सही है ये वाला, ठीक है। अब इसमें पढ़ लेते हैं थोड़ी देर, अपन रात की बात चेंज कर देंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना। हमारे पास में एक तीसरी प्रॉपर्टी आती है और इस प्रॉपर्टी का नाम है तत्समक, तत्समक गुणधर्म। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या होती है? इस प्रॉपर्टी को बिल्कुल सिंपल समझो। भाई आपको पता है और मुझे पता है, क्या पता है भैया? कि मेरे पास जो स्ट्रक्चर है बी कोमा प्लस कोमा डॉट मेरे पास में है, यानी कि हम यहां पर जो संक्रिया लगाने वाले हैं वो प्लस और डॉट के अलावा कुछ भी नहीं ले सकते हैं। चलो अच्छी बात है। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, तुरंत बता दूंगा आपको सब कुछ, तो आप सीखना चाहते हो यहाँ पे। भाई मुझे एक बात बताना, जैसे मैंने कहा कि 5 प्लस में 0 कितना आएगा? आपको गुरु जी 5 आएगा। 6 मल्टीप्लाई में 1 6 आया। अब सोचो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि यार हमने, अब एक बात बताओ, आपने नंबर पढ़े हैं, बड़े नंबर पहली क्लास में पढ़ लेते हो ये तो आप, 0 1 2, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। चलो 1 2 3 आगे तक पढ़ते हैं पर मुझे बताओ जीरो का महत्व है कि नहीं है? आप कहोगे सर जीरो का बहुत बड़ा महत्व है, जीरो के बिना तो कुछ भी नहीं है कि नहीं? बात सही, ठीक है। जीरो के बिना कुछ भी नहीं है, आप ये बात कह रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। और 1 के बिना भी कुछ भी नहीं है, 1 अगर होगा तभी तो एक नंबर पूरा होगा, नंबर सिस्टम कह सकते हो।
अब हमने क्या करा कि यार 5 में 0 को जोड़ा तो 5 ही आया, एक यानी कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आया। तो भैया आपका तत्सम गुणधर्म आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये कहता है कि ऐसे अवयव जो किसी भी अवयव के साथ किसी भी अवयव के साथ लगाने पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। ये कोई इसकी डेफिनेशन नहीं है भैया, आप सोचो कि इसकी डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं मैं तो बस केवल आपको याद करवा रहा हूं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि एक ऐसा एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जैसे कि 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 ही आएगा, 5 में 0 जोड़ दिया 5 ही आएगा, इसका मतलब उसका रिजल्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो एलिमेंट ले लिए मैंने जो किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालते, ये कह सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने चुपचाप क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ध्यान सुनना, मैंने लिखा कि मेरे पास में ए है और प्लस मेरे पास में मैंने 0 किया तो मेरे पास में ए आ गया। मैंने यहाँ पे लिखा कि ए डॉट मेरे पास 1 किया तो मेरे पास में ए आ गया। मैंने चुपचाप लिख दिया कि प्लस ऑपरेशन के लिए, प्लस संक्रिया के लिए 0 तत्समक अवयव होगा और डॉट के लिए मेरे पास 1 होगा, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में बता दी है कि एक ऐसा अवयव जो किसी भी अवयव के साथ लगाने के बाद उस पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, कोई इफेक्ट डालता ही नहीं है, तो उसे कहते हैं अपन आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव कहते हैं उसे अपन। डेफिनेशन नहीं लिखनी है, केवल मैं आपको प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं, केवल प्रॉपर्टी लिख के छोड़ दो, साइड में रख दो, खत्म। जब भी देखोगे तो इतना तो मैंने आपके माइंड में सेट करवा दिया है कि जब भी देखोगे आपको याद हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है, कंफर्म कह सकता हूं आपसे, ठीक है। चलो, तो ये बातें मैंने लिखी सामने, आपको समझ में आ गई उम्मीद करता हूं। तो मेरी बात ध्यान सुनना आप, तीसरी प्रॉपर्टी को आने के बाद आपका जो बूलियन अलजेब्रा है ना, उसका नजरिया ही चेंज हो गया। कैसे प्यारे बच्चों, जो स्ट्रक्चर पहले इस प्रकार दिखा करती थी कि बी प्लस कोमा डॉट, अब वो 0,1 भी हो गई इसके साथ साथ। क्यों? एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें बी प्लस कोमा डॉट कोमा 0,1 भी लेके आ जाए, वो स्ट्रक्चर कहलाती है बूलियन अलजेब्रा। क्योंकि बूलियन अलजेब्रा की खासियत ये है कि इसमें किसी भी दो एलिमेंटों को मल्टीप्लाई करो, जोड़ो, उनकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी, बाहर नहीं जाएगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ बूलियन अलजेब्रा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? बता दिया मैंने आपको कि उनके जो आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे, तत्समक अवयव होंगे, वो 0 और 1 होते हैं। तो भैया बूलियन अलजेब्रा में किसी भी दो एलिमेंटों को जोड़ दो, माइनस कर, माइनस तो कर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और प्लस के अलावा कुछ कर नहीं सकते अपन, तो मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे, इन दोनों की वैल्यू 0 और 1 से बाहर नहीं जाएगी। कभी आप देख लेना पूरी एक्सरसाइज में आपको 2 3 4 कुछ देखने को नहीं मिलेगा, 0 1 0 1 0 1, बस यही देखने को मिलेगा। क्यों? हम पढ़ रहे हैं बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो फटाफट यहां पे कमेंट करिएगा कि ये जो मैंने सामने लिखा है वो आपके दिमाग में बैठा कि नहीं बैठा है, कोई समस्या है किसी प्रकार की तो मुझे बताओ भैया, तुरंत कमेंट करके। लिखने का टाइम आपको थोड़ा बहुत मैं दे रहा हूं। हाँ भाई, तो किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को समस्या नहीं है, देख सकते हो आराम से आप। और उससे बढ़िया तो ये बैकग्राउंड है यार मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या है कि थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। हम दो ही पेनों का यूज कर रहे हैं, एक तो ये येलो का और एक वाइट का। अब उसमें क्या है कि बहुत सारे पेनों का यूज करना पड़ता है, वो बैकग्राउंड ऐसा रह गया ना, वहाँ पे दिखता नहीं है सही।
हाँ भाई, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉपर्टी भी आपके दिमाग में सेट हो गई। बहुत ही आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ आपको, बिल्कुल धीरे धीरे। ठीक है, इस प्रकार आपको लगेगा भी नहीं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं। कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, बस कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ये मान लो। ठीक है, बुक अगर आपके पास में है तो आप चीज़ों को रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, जो सारी बातें मैंने बताई वो कहीं मैं विदेश से नहीं लेके आया हूँ, अपनी बुक्स में लिखी हुई हैं, वहीं से मैंने आपको सारा मेथड बताया है। पढ़ना चाहो तो आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, बुक से बाहर कहाँ से लेके आएंगे भैया। ठीक है, चलो अब हम अगला जो नियम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भैया, कॉम्प्लीमेशन लॉ, पूरकता का नियम। आ जाओ भाई, इसको नोट कर लिया होगा, टाइम में दे रहा हूं काफी, ऐसी बात नहीं है, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, अब अगला जो नियम मेरे पास में आता है वो नियम है भैया किसका, पूरकता का नियम। पूरकता का नियम, इसे कहते हैं अपन कॉम्प्लीमेशन लॉ। कॉम्प्लीमेशन लॉ, अब ये लॉ क्या कहता है भैया, बहुत ही सावधानी के साथ हम देखेंगे इसको। ये लॉ ये कहता है कि ए प्लस में ए डैश बराबर 1, और ए डॉट में 0 बराबर 0, या फिर आप कह दो कि ए डॉट में ए डैश बराबर 0। ये जो रूल है ना आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी तो मतलब नॉर्मली देख के बाद आपको समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों को पढ़ने के लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी, जी जान लगानी ही पड़ेगी, ये मान लो आप। ठीक है, अब आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आएगा कि सर ये ए प्लस का जो ए डैश मेरे पास में है वो 1 आ गया, और ए डॉट में ए डैश बराबर मेरे पास में क्या है, 0 आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, यहां पर सबसे पहली बात तो हम ये चीज देखते हैं, ये ले लो, ये 1 कैसे बना, क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी में क्या पढ़ के आ रहा हूं, लास्ट प्रॉपर्टी मेरे पास में है भैया आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी। आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मैंने पढ़ाई है तो याद हो जाएगी। प्रॉपर्टी क्या कहती है भैया कि ए प्लस, अगर मेरे पास 0 है तो ए बनेगा, ए डॉट में 1 मेरे पास में है तो वो 1 बनेगा, 1 नहीं ए बनेगा, क्योंकि 0 और ए मेरे पास में, 0,1 जो मेरे पास में है उन्हें अपन कहते हैं, और आप इसको शो भी करना चाहो तो इसे अपन ई से शो करते हैं, इसे कहते हैं अपन आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव को लिखने का तरीका। ठीक है, कंप्लीट। अब सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, आपको बता दूं मैं कि जो आपने मेथड पढ़ा था सेट के अंदर, सेट समुच्चय के अंदर, सेट समुच्चय के अंदर एक मेथड पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था भैया, कि सपोज करिए मेरे पास में ये यूनियन है, कंप्लीट, कंप्लीट यूनियन मेरे पास में है। ठीक है, अब सोचो मेरे पास में कंप्लीट यूनियन है, और इसके अंदर मैं आपको बहुत सारे तरीके बताऊंगा इसको सोल्व करने के, बस मेरी तरीके को सुनते जाना, जो तरीका आप कैच कर सकते हो, जो पढ़ सकते हो वो आराम से पढ़ लेना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं भाई। ठीक है, अब यहां पे ये जो मेथड आपका है ये है आपका सेट वाला मेथड। देखो इसमें हमने क्या कहा था कि ये मेरे पास में एक यूनियन है, ठीक है, और ये मेरे पास में क्या है भैया, आपका एक सेट ए है।
अब भैया मेरे को एक बात बताओ, सिंपल ये ए है मेरे पास, इसके बाहर वाले एरिया को हम क्या लिखाते हैं भैया, ए डैश से। ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने अगर यहां पे ए को और ए डैश को जोड़ा तो ये पूरा कंप्लीट एरिया आपका आने वाला है कि नहीं, ये सही बात। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब ये a प्लस ए डैश मेरे पास में है, ये कंप्लीट एरिया को कवर करेगा, ये तो मुझे पता है, सिंपल सी बात है। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान सुनना, मैंने भी क्या कहा था आपसे कि मेरे पास b कोमा प्लस कोमा डॉट, इसके साथ साथ में कहा था कि 0,1। बूलियन एलजेब्रा की पूरी कहानी 0 और 1 के अंदर ही रहने वाली, इससे कभी बाहर, इससे कभी मतलब 0 से कभी कम पीछे की तरफ नहीं जाएगी और 0 से कभी आगे की तरफ नहीं जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। तो इसका मतलब है कि a प्लस ए डैश मैं कर दूं, कुछ भी ऐड कर दूं इसके अंदर, तो भैया 1 से ज्यादा कभी नहीं जाएगा। ठीक है। मैंने कहा कि यहां पर a डॉट में ए डैश मेरे पास में है। अब यहां पर ए डैश का मान, अब देखो यहां पे, अब दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको यहां सिखाया कि अगर मैं इसमें कुछ जोड़ दूं, ऐड कर दूंगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां जा सकता है, 1 तक जा सकता है, लेकिन मेरे को पता नहीं है वैल्यू का मान कि क्या होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि बूलियन अलजेब्रा के अंदर दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 मेरे पास में है और उनके बाहर हम कुछ नहीं ले सकते, सिंपल सी बात ही है। ठीक है। तो a प्लस ए डैश मेरे पास में है, वो 1 आ गया, और a डॉट में ए डैश मेरे पास में, उसको लिख दिया मैंने 0। क्यों लिख दिया, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपने जब सेट पढ़ा था, आपने जब सेट पढ़ा, समुच्चय पढ़ा, तो उस सेट के अंदर आपने देखा था कि यार कोई भी एलिमेंट मेरे पास में ए डैश है ना, वो एक तरीके से आपका एलिमेंट होता है फाई, और फाई का मतलब होता है रिक्त, मतलब कुछ भी एलिमेंट नहीं है। याद करो थोड़ा सा, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन इंक्लूजन पढ़ाया था ना आपको, आवृष्टि अपवर्जन सिद्धांत पढ़ाया। अब उसके अंदर हमने क्या देखा था कि सपोज करिए ये मेरे पास में एरिया ए है, इसको भी ले लो। ठीक है। तो मैं क्या करता था, ये मेरे पास बी है, तो मैं लिखता था ये मेरे पास में बी डैश है। क्यों, क्योंकि यहां पर बी का कोई पार्ट है ही नहीं, तो उसको हम शो कर रहे हैं बी डैश से शो कर रहे हैं, है कि नहीं था। तो इसका मतलब बी डैश का मतलब, ए डैश का मतलब, सी डैश, कुछ भी ले लो, इस डैश का जो मतलब है इन द सेट थ्योरी, वो क्या है भैया, आपका खाली, रिक्त है भैया। ठीक है। तो यह रिक्त खाली है, तो ये हमने बता दिया इसको, सिंपल सी बात है, रिक्त खाली है। अब एक बात बताओ, रिक्त खाली को हम कैसे शो कर सकते हैं। भाई मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि रिक्त खाली को शो कर रहे हैं अपन, तो कैसे शो कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भैया उस क्लास के अंदर कोई भी बच्चे नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उस क्लास में 0 बच्चे हैं। तो भैया मैंने जब ए को, अब यहाँ पे ए डैश का जो मान है वो एक तरीके से मैं 0 ही कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे, तो 0 मैंने कहा, ए को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 ही आएगा। और मैंने आपसे पहले बोल दिया कि इसके अंदर जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आएगी बूलियन अलजेब्रा के अंदर, 0 आएगी, और मैक्सिमम 1 आ सकती है, और इनके अलावा कुछ पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ठीक है भैया, चलो। अब यहां पे कोई दिक्कत किसी को, कोई कमेंट। ठीक है। अब मोनिका कुछ नाराज लग रही है मुझे, कमेंट के माध्यम से कह रही है कि सर थोड़ा सा क्लास आप नहीं ले रहे हो टाइम पे, और इस कंडीशन से हमारा जो सिलेबस होगा वो एग्जाम से 1-2 दिन पहले होगा। तो कितनी अच्छी बात कही है आपने कि सिलेबस कंप्लीट होगा, तो वो तो होगा, अब एग्जाम से 1 दिन पहले हो चाहे 2 दिन पहले हो। आप कहोगे सर रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन करते चलो साथ के साथ। बाकी मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ आपको मैं, लेकिन वो बताऊंगा नहीं अभी, वो बताऊं कब बताऊंगा आपको मैं, वो बताऊंगा जब एग्जाम पास में आएगी। बताऊंगा नहीं मैं आपको, ऑटोमेटिक पता चल जाएगी आपको। ठीक है। और वो ऐसी बात नहीं है कि जो मैं पर्सनली मेरी तरफ से कुछ बोलूंगा, नहीं, आपको कुछ अनाउंसमेंट मिलेंगे आगे से, यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेंगे कुछ अनाउंसमेंट आपको। अब वो अभी बताना जरूरी नहीं है, ठीक है, अभी बताऊंगा तो शायद आप कुछ
और नेगेटिव में ले जाओगे, मतलब नेगेटिव नहीं, मतलब कुछ आ रहा, मतलब ये लापरवाही बरतोगे आप, वो वाली कंडीशन है। ठीक है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे मैंने ये कहानी बताई आपको, पूरकता का नियम, कॉम्प्लीमेंशन लॉ। तो मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर a प्लस ए डैश का मान 1 होगा और a डॉट में a डैश का मान 0 होगा। और मैंने दो थ्योरी बताई। पहली थ्योरी सेट के हिसाब से ये 1 कैसे आएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यार 1 प्लस ए डैश का मान 1 कैसे हो सकता है। 1 इसलिए हो सकता है क्योंकि बूलियन अलजेब्रा में एक से ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता और 0 से कम भी कुछ नहीं हो सकता। अब सोच लो आप, ठीक है ना। चलो, अब यहां पे ये दोनों कहानी कंप्लीट। तो ये मेरे पास में a प्लस ए डैश 1, ए डॉट में ए डैश बराबर 0, सेट समुच्चय रिक्त। और सेकंड हमारे पास में ये रहा कि अगर मेरे पास में कोई एलिमेंट a है और a डैश से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वो 0, क्यों, क्योंकि सेट मैंने समझा कि a डैश मेरे पास में एक तरीके से फाई एक रिक्त एम्प्टी एलिमेंट होता है। और एम्प्टी का मतलब ही समझो आप, खाली, मतलब 0 एलिमेंट। तो हमने इसको भी 0 से मल्टीप्लाई करा तो एक तरीके से 0 आ गया। मतलब ये समझने के लिए बता रहा हूं आपको मैं। कोई टीचर, कोई बच्चा आपसे पूछेगा तो ये जवाब आप दे सकते हो उनको, बस उसके लिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है, एकदम कचरा है। आराम से उतारो, देखो, पढ़ो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो, डायग्राम बना लो कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए। और बाकी मेन जो आपका ये कॉन्सेप्ट है वो तो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, लास्ट एंड फाइनल जो लो है आपका उसको भी मैं लिखवा देता हूं ना। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आप आगे आगे चलेंगे, क्लास खत्म कर देंगे फिर। चलो, लास्ट एंड फाइनल जो लो है इसका, 5वें नंबर का लो है, उसे कहते हैं अपन 0 नॉट इज इक्वल टू 1। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। हालांकि आपको पता है कि यार 0 कभी 1 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये एलजेब्रा की कहानी है। इस एलजेब्रा की कहानी में आप इसको थोड़ा अलग वे में लेना। इसका प्रूफ भी है हमारी इस बुक के अंदर, वो करवाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा लेवल बढ़ने के बाद। लेकिन अब इस प्रॉपर्टी को याद रख लो कि कभी 0 1 के बराबर नहीं होगा। ये रूल है, 5 रूल इसमें आपने ढंग से पढ़ लिए ना, यूनिट नंबर सेकंड भी आपकी एकदम सिंपल हो जाएगी, कोई भी दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी 1%। ठीक है, चलो, चलो भैया फटाफट से यहाँ पे इसको उतार लीजिए। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है तो आप मुझे तुरंत के तुरंत कमेंट कर सकते हो। ये 5 प्रॉपर्टी आप आराम से बैठ के पढ़ना, समझना, सीखना, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछना कर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।